राम राम भाई सारे ने वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं जय गोपाल एक बार फिर से आ गया हूँ नई वीडियो में। तो भाई जब मैंने देखा कि मेरे 1000 हो गए हैं तो भाई दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप सबको शुक्रिया जो एक एक ने मिलकर मेरे 1000 बनाए हैं, उन सबको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अब 1000 हो गए तो अब इसकी मतलब खुशी में लोग केक काटते हैं, पर उससे बदले में मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल को थोड़ा और अच्छा ही क्यों ना बनाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने मतलब थोड़ा स्टेशनरी का सामान ले लिया। तो अब मैं 1000 में आपको वो केक नहीं मतलब केक काटते हुए नहीं दिखाया, पार्टी पॉपर फोड़ते हुए नहीं दिखाया, पर मैं आपको जो मैंने स्टेशनरी का सामान लाया हूँ तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग और आपको एक बार टेस्टिंग करके भी दिखा दूंगा। तो ये पार्ट 1 होने वाला है, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लास्ट तक ना रुके, वैसे तो आपको पूरी वीडियो देखने वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर फिर भी अगर आप लास्ट तक नहीं रुके तो मैं यही कहूँगा कि कीप सपोर्टिंग मी। अब हमारा अगला टारगेट 10,000 है, तो आप करवा देना। तो बिना किसी देरी के मैं आपको अपना सामान दिखाना शुरू करता हूँ। तो भाई देखो ये पूरा थैला भर के हमारे पास सामान है। तो धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको छोटा मोटा सामान दिखा देता हूँ, और मैं पहले ही कह देता हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ की स्पॉन्सरशिप नहीं है, जो है पर्सनल व्यू है। तो मैंने जो सामान मिनीसो से लिया है मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। मैंने मिनीसो से ये लिया था। अब आप पूछोगे कि मैंने ये क्यों लिया, तो जो आप गाइस इसके ये देख रहे हो एज, ये थोड़ा मैं जब शेडिंग करता हूँ तो उसमें डिटेलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आती है। जैसे ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज। तो इससे मुझे आई होप कि मुझे टेस्टिंग करने की कोई ज़रूरत ना हो, तो ये उस काम में आ जाती हैं। अब मैं इसकी टेस्टिंग क्या करूँ, तो मतलब जैसे ये तो इरेज़र ही है नॉर्मल, और पर जब मैं इसको यूज़ करूँगा तब आप देख लेना। और ये पेंसिल है, ये भी मैंने वैसे HB पेंसिल है ये, आप ये देख सकते हो। ये मतलब जब बहुत ज़्यादा हम देर तक काम करते हैं और हमारे हाथों से जैसे कभी कभार ड्राइंग 2 आवर्स 3 आवर्स तक भी खिंच जाती है, तो जब हमारे हाथों से पसीना आता है तब इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है, मतलब हेल्पफुल होती है। और ये भी मैंने मिनीसो से ही लिया है। और ये जो पीछे आप इसके वो देख रहे हो इरेजर्स, ये भी थोड़ा डिटेलिंग के लिए काम आ सकता है। फिर अगला मेरे पास ये भी मिनीसो का ही है, ये भी उसी की चीज़ है। जैसे कभी मैं कलर पेंसिल पोर्ट्रेट बनाता हूँ या कभी मैं कुछ भी ऐसा करता हूँ कलर पेंसिल से, तो ये भी उनके काम में एक ग्रिप लगी पड़ी है। इससे मुझे जितनी भी देर में बनाऊँ तो मेरे हाथ में पसीना आएगा तो ग्रिप बनी रहेगी हाथों में। और ये मैंने मिनीसो से नहीं लिया था, और मैंने एक चीज़ और ली थी वो है ये। और ये भी वैसे इसको मैं आपको एक बार खोल कर दिखा देता हूँ, ये भी मैंने मिनीसो से लिया था। और मैं ये मतलब आई होप कि आप इन दोनों की आपको अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से शॉर्ट में इनकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग दूँ। और इसकी मैं आपको दे देता हूँ, ये क्लिप्स होती हैं। ये मैंने अपने इसलिए ली थी कि मैं अपनी ड्राइंग्स को अच्छे से जैसे अलग अलग शेडिंग वाली अलग कर और कलर पेंसिल वाली अलग करके इनमें संभाल कर रख दूँ। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कैसी होती हैं। देखो गाइस, ये ऐसी होती है। एक पेपर जैसे हम इधर लगा सकते हैं और एक इसके अंदर, तो जिससे पेपर सिमले रहेंगे। तो ये उस काम आती है, मे बी 50 या 100 क्लिप्स हैं। फिर उसके बाद मिनीसो के अलावा मैंने ये शेडिंग, जो मैं शेडिंग करता हूँ, मैंने दुर्गा माँ की भी बनाई थी, कृष्णा जी की बनाई थी। अगर आपने वो देखी नहीं है तो वो आप देख सकते हो। तो शेडिंग के लिए कि मैंने HB 2B ये पेंसिल ली है डॉम्स की। जैसे कि मैंने पहले कह दिया था कि नो स्पॉन्सरशिप, जो है पर्सनल व्यू है। पहले भी मेरे पास डॉम्स की थी और अभी मेरे पास डॉम्स की मैंने ली है। ये इस प्रकार की होती हैं, HB 2B 4B 6B 8B और 10B। तो एक बार मैं आपको ये पेपर के ऊपर इसकी शेड्स चलाकर दिखा देती हूँ। तो भाई ये आ गया पेपर, ये मैं एक बार इनको खोल लेता हूँ अच्छे तरीके से। देखो भाई खोल दिया है। और भाई ये अच्छी बात है कि ये शार्प है, क्योंकि भाई कभी कभार 10B पेंसिल कच्ची भी निकल जाती है। तो अब भाई ये मतलब ऐसे दे रहे हैं कि तो शार्प की ये अगर कच्ची भी हो तो पता चल जाए फैक्ट्री में बनते समय। तो ये HB है, ये मैं बिल्कुल अभी हल्के हाथ से चला रहा हूँ। ये 2B है, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। और मैं आपको एक बार इनको ब्लेंड करके भी दिखा दूंगा। ये 4B है, आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो इनकी बोल्डनेस है वो बढ़ती जा रही है। और भाई गाइस बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ अपनी वॉइस यूज़ करूं, तो जो चाहते हैं वो कमेंट कर दें। और इस वीडियो का मेन मोटिव यही था शक्ल दिखाने का, क्योंकि मतलब फेस दिखाते हैं ना तो यूट्यूब जो है वो किड्स होने की वजह से कमेंट सेक्शन ऑफ कर देता है। तो इसलिए इस बार मैंने शक्ल नहीं दिखाई, तो आप इस बार कमेंट कर सकते हो। देखो गाइस 8B तक ये बहुत ज़्यादा हल्का सा चला रहा हूँ तो भी बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया है। तो ये बेसिकली शेडिंग के लिए यूज़ होती हैं।
चारकोल की ये दिक्कत रहती है कि चारकोल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हुए भी हार्ड होती है। जैसे 3 होते हैं ना, सॉफ्ट मीडियम हार्ड, तो उसकी सॉफ्ट होते भी हार्ड होती है। तो मैंने ये चला दिया, आप देख लो एक बार। और मेरा अगला सामान ये ब्लेंडिंग स्टिक्स है, तो मैं आपको इनकी टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। ये ब्लेंडिंग स्टिक्स भी अलग अलग तरीके की आती हैं, तो मैं एक बार आपको खोल के सारी दिखा देता हूँ। आप बोलोगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। ब्लेंडिंग स्टिक्स वैसे हम घर पे भी बना सकते हैं, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। ये 1 2 3 4 5 6 हमें 6 ब्लेंडिंग स्टिक्स मिलती है एक पैकेट में, और अलग अलग होती है 1 2 4 5 3 6 ऐसे। तो एक बार मैं आपको अलग अलग इन सब पे करके दिखा देता हूँ। ये जो है ये 1 भी है, मतलब अलग अलग डिटेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है ये बहुत ज़्यादा। जैसे अगर हमें कहीं छोटे एरिया में ब्लेंड करना है तो हम 1 को कर सकते हैं, उससे बड़ा 2, फिर 3। ये मतलब 5 है, मतलब पर ये 6 है। तो अब मैं आपको अलग एक और बार शेड करके दिखा दूंगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। पर मेरे को जितना लगता है हमने एक चीज़ जो है, हाँ ये वाली टेस्ट करना हम भूल गए। और वैसे ही 6 हैं, और वो भी ब्लेंडिंग स्टिक्स भी 6 हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे जितना लगता है, वैसे मैं अच्छे से मुझे ये नहीं पता कि ये ऐसे ही होती हैं कि नहीं। पर जो चीज़ 6 पेंसिल है, क्या पता है 6 के 6 पे ही काम ना करती हो। तो अगर आपको इनके ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। तो अब हम अगले सेगमेंट के ऊपर चलते हैं। तो गाइस अब हमारे पास आ गए हैं फिक्सेटिव और वार्निश। तो ये भी मैंने भी पूरे भरे हुए हैं, मैंने नए लिए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसी वीडियो में ही बता देता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो वार्निश मेरे पास एक ही पहले भी था, इसमें भी थोड़ा सा है, पर ये ख़त्म होने वाला था तो मैंने एक और ले लिया। तो ये वार्निश मेरे पास पहले से पड़ा था, पर मैंने एक और ले लिया। तो अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। और फिक्सेटिव भी पड़ा था, पर उसकी बॉटल कहीं खो गई। ये फिक्सेटिव जो होती हैं, ये जैसे शेडिंग्स होती हैं, शेडिंग में यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने एक ये दुर्गा माँ की शेडिंग बनाई थी, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने दुर्गा माँ की शेडिंग बनाई थी। और जैसे इसके ऊपर मैं वार्निश नहीं यूज़ कर सकता, मैं इसके ऊपर तो फिक्सेटिव यूज़ करूँगा। तो मैं इसके ऊपर फिक्सेटिव यूज़ करूँगा, क्योंकि ये जो है ये वो उससे बनी है, पेंसिल से। और इधर मेंशन्ड है फॉर पेस्टल, चारकोल एंड पेंसिल। तो ये मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया था, तो मैं इसके ऊपर फिक्सेटिव अप्लाई करूँगा। और इसका बेसिक यूज़ यही होता है कि ये जो ड्राइंग को है वो सेव कर दे, इसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं चिपकती। तो मैं इसके ऊपर फिक्सेटिव अप्लाई कर देता हूँ। और इसको वैसे तो हमें छत पर अप्लाई करना चाहिए, पर मैं आपको दिखाने के लिए इसको अभी यहीं अप्लाई कर देता हूँ। भाई तो इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये आप जो ये ब्लैक देख रहे हो, थोड़ी देर सूखने के बाद ऑटोमेटिकली चला जाता है। और ये है वार्निश अब मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ यूज़। ये मैंने एक हनुमान जी की बनाई थी, इसके ऊपर मैंने वार्निश अप्लाई करा हुआ है, पर आपकी सहमति के लिए मैं एक बार फिर से इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए गाइस, अप्लाई करते ही एकदम से शाइन आ जाता है पिक्चर्स पे। और गाइस ये जैसे यूं भी मतलब ये परमानेंटली अगर आप टेबल पे या कहीं पर भी यूज़ करते हो तो ये परमानेंटली चिपक सकता है। तो अगर आपको लगता है कि टेबल पे लग गया तो फटाफट उस पर एक वेट क्लॉथ कर दें। तो ये अब 10 से 15 मिनट का तो मैक्सिमम टाइम लेगा। एक वो वाला भी आता है ब्रश वाला, पर मैं आपको ये वाला ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि कभी कभार ब्रश वाला आप लोकल ले लेते हो तो उससे जो है हमारी जो ड्राइंग है उसका कलर फैल सकता है। तो अगला हमारा सेगमेंट है, जैसे हम कलर्स की बात कर रहे हैं तो कलर्स। तो गाइज ये मैंने एक मतलब मेरे पास पुराने पड़े थे एक्रेलिक कलर्स, पर वो ख़त्म हो गए थे। मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइज, ये मेरे पास पुराने वाले हैं, आप वो भी वही देख सकते हो, उनके ऊपर वाली जो लेबलिंग है वही देख सकते हो। पर अब आप कहोगे कि सनफ्लावर और नॉर्मल में क्या फ़र्क होता है। तो भाई बेसिकली सनफ्लावर जो होते हैं वो फास्ट ड्राई भी होते हैं, और अकॉर्डिंग टू मतलब नॉर्मल वो जल्दी सूख जाते हैं। मतलब फास्ट ड्राई मतलब भाई, और परमानेंट होते हैं थोड़े। पर यही मतलब नॉर्मल तो नॉर्मल के भी दोनों सेम से ही होते हैं। तो जो भी अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। और यही मैंने जो उस समय ये लिए थे 190 का डब्बा लिया था ये मैंने।
क्योंकि तब एक 20 रुपये का था और 10 रुपीज़ मुझे मतलब इसके ऊपर ही 190 रुपये की MRP लिखी है। तो ये जो कि पुराने वाला था तभी ये 190 का था, और ये मैंने अब नया लिया, ये 250 है, तो ये मेरे को 250 के 250 ही मिल रहा है। और मैं आपको एक बार खोल कर दोनों दिखा देता हूँ। तो देखो भाई ये ऐसे हैं, और ये भी खोल कर दिखा देता हूँ, ये मैंने पहले नहीं बोले थे। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार हमें मिलता है। इसके अंदर हमें ये लैंडस्केप भी बनाने के लिए मिलता है, तो मैं इसको भी टाइम नहीं है बनाने का, तो मैं आपको इसको भी जल्दी बनाकर अपनी एक नई वीडियो पे दिखाऊंगा। तो ये यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाते, इधर ये भी लिखा ऑल्सो अवेलेबल इन, तो ये सारे कलर्स भी अगर हम लेना चाहें तो हमें मिल जाएंगे, यानी ये बहुत सारी वेराइटी में आ जाती हैं 48 की 48 में। तो देखो ये एक है 15 ml की, इसके ऊपर एक की सिर्फ MRP 25 रुपीज़ लिखी हुई है, तो यानी हम इसको खुला भी बेच सकते हैं अगर हम चाहें तो अब कलर की बात हो रही है, तो मैंने जो सोच रखा था कि मैं 1000 पे वो लूँगा ही लूँगा, तो मैंने वो लिए हैं, और वो है मॉन्ट मार्टी के एक्रिलिक कलर सेट। तो मतलब आप कहोगे कि ये अगर मेरे पास है तो मैंने ये क्यों लिए, तो मैं इसको कैनवस और पेंटिंग पे यूज़ करूँगा, और इसको मैं जैसे कहीं अगर मुझे मंडल आर्ट मतलब ग्लास पेंटिंग करता हूँ मैं, या फिर जैसे मतलब किसी कवर के ऊपर, फ़ोन कवर के ऊपर, तो मैं उनको ये यूज़ करूँगा। तो भाई देखो मैंने जो ये भी मैंने ऑफलाइन ही लिए हैं, सारा सामान मैंने ऑफलाइन ही लिया है। तो ये जो मैंने लिए थे, ये मैंने इसकी MRP मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये मैंने पहले ही खोल लिए थे, क्योंकि वहाँ पे एक बार चेक करने थे कि कलर सूखे तो नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने एक बार ही देख लिया था। और एक बार मैं आपको इसकी MRP बता देता हूँ। तो पीछे इसकी MRP लिखी है, और मेरे को ये मिले हैं 1700 के। तो मैंने क्योंकि ऑफलाइन लिया तो मुझे 150 का ऑफ मिला है, यानी 150 रुपये। और एक बार मैं इसको खोल कर आपको दिखा देता हूँ। मैंने लेना 38 शेड्स चाहा था, पर उनके पास उस वक्त था नहीं, और मेरे 1000 भी जल्दी होने वाले थे, तो मैंने यही ले लिए। तो ये है 24 सेट। और अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे कौन से मतलब आपको कौन से लेने चाहिए, तो भाई मुझे जितना लगता है मैं यही कहूँगा कि आपको 38 ही लेने चाहिए, क्योंकि 48 बहुत ज़्यादा शेड्स हो जाते हैं, और वो रिपीट भी होते हैं जैसा मुझे लगता है, और वो रिपीट भी होते हैं, और 24 में थोड़े कम शेड्स होते हैं, तो सबसे सही 28 रहता है। और आप अगर चाहो तो अगर आपको देखने हैं कि इसके प्रिंट कैसे होते हैं, तो आप मॉन्ट मार्टी के बेसिक्स भी ले सकते हो। और ये ऐसी अलग अलग शेड्स आ जाती हैं, इनकी टेस्टिंग की भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप यही मान सकते हो कि बेसिकली ये वीडियो अनबॉक्सिंग के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखो गाइस, ये मतलब एक मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ, जो उस वक्त मैंने वहाँ खोल कर देखा था। ये मैंने हल्का सा, ये आपको ट्यूब में से ये ऐसे थोड़ा सा निकालना होता है, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। ये आपको इसके ऊपर वाली ये पॉलीथीन निकालनी होती है, और फिर इसको वापस से बंद कर देना होता है। और एक मैं आपको निकाल कर नहीं दिखा देता हूँ। देखो गाइस, ये कुछ इस प्रकार का ये स्किन टोन है, ये पेपर है, ये देखो गाइस। इसके कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट भी होते हैं और प्यारे भी हैं। तो मैं आपको कहूँगा, और आप कुछ लोगों ने कहा था कि मैं लिक्विटेक्स लूँ मॉन्ट मार्टी की जगह, तो भाई मैं यही कहूँगा कि जो लिक्विटेक्स है वो फॉरेनर कंपनी है। खैर मॉन्ट मार्टी फॉरेनर है, पर थोड़ा लिक्विटेक्स का रेंज थोड़ी हाई है, तो मैं बिगिनर्स के लिए यही कहूँगा। ये 36 ml की मिल जाती हैं। और अगला और मेरे पास कुछ है नहीं। और मैंने एक चीज़ और ली थी, जो मैंने शेडिंग के टाइम पर आपको मैं दिखाना भूल गया था, वो ये है, ये चारकोल पेंसिल है। ये कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये देखो। ऐसे में ग्रेफाइट भी आती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रेफाइट लेते हो चारकोल लेते हो। उनके पास उस वक्त ग्रेफाइट थी नहीं, तो मैंने यही ले ली थी। और मैं यही कहूँगा आपको कि अगर जैसे मतलब मैंने इसका पार्ट 2 भी बनाया है, तो पार्ट 2 के लिए आप इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूँ, मैक्सिमम लाइक्स 40 चाहिए और मिनिमम 25। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। और जो मैंने आप बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वॉइस ओवर के लिए भी कमेंट कर देना। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, जय श्री राम।